हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में इस बात को याद रखें कि जब भी अगर आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं आती है तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ सिखाए जाते हैं उन्हें आप रिवाइज करते रहें, जितने कर सकते हैं उतने करते रहें। धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें करने की, और धीरे धीरे वो आपके रूटीन में आ जाएगा और आप टफ से टफ क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। तो सबसे ज़रूरी है रिवीजन करना। जितनी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो ये नहीं देखिए किसी भी बुक को उठाइए और करिए। ये मत देखिए कि पहला आ गया दूसरा नहीं है, दूसरा आ गया तीसरा नहीं है। नहीं आता है उसे छोड़िए, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करिए। और जिस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं पहले उन्हें कर लीजिए, जो आते हैं उन्हें बार बार करिए। जब बार बार आप करने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उन क्वेश्चंस को भी करने लगेंगे जो आपको नहीं आते थे, या धीरे धीरे जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप टफ क्वेश्चंस को भी करने लगेंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है यदि x अनुपात y बराबर 6:5 तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y का मान बताना है। दिया क्या है, x अनुपात y बराबर 6:5। x अनुपात y का मान दिया हुआ है 6:5 और आपको निकालना है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, इसका मान आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पर 6 और y की जगह पर 5 को रखेंगे। x का मान 6 और y का मान 5 रख देंगे। तो देखिए इसमें जब x का मान 6 रखते हैं तो क्या होता है, 5 गुणे 6 प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 5, तो यहाँ पर रखें 5 अनुपाते 5, x का मान 6, 3 का मान 5। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे तो 5 छक्का 30 धन 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 अनुपाते 5 छक्का 30 माइनस 3 पचे 15, 15 और 30 45 अनुपाते 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 यानी 15। तो ये क्या हो जाएगा, 15 एक कम 15, 15 तिहाई 45, 3 अनुपाते 1, 3 अनुपाते 1 इसका आंसर आया। यानी विकल्प 2 इसका सही है, विकल्प 2 इसका सही है। ठीक है, तो इसका विकल्प यहाँ पर हमने क्या किया था, x अनुपाते y कितना दिया हुआ था 6:5, तो x की जगह पर हमने 6 रखा, y की जगह पर हमने 5 रखा। ये हमें निकालना था, तो इसमें x की जगह पे 6, y की जगह पे 5, यहाँ x की जगह पे 6, y की जगह पे 5 रख के जब हमने इसको हल किया तो इसका मान आया कितना, 45 अनुपाते 15। जब इसका सरलीकरण किया गया तो 3:1 इसका आंसर आया। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग तो इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई बराबर 4:1 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या दे रहा है, x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई बराबर 4:1, इसका मान दिया हुआ है 4:1 और पूछ क्या रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दें। ये जो है अनुपात हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, और ये अनुपात कैसे हो जाएगा 4:1। ये क्या हो गया 4:1। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए एक x धन y इक्वल टू 4x माइनस
वाई। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। अब x को x की तरफ कर ले और y को y की तरफ, यानी सजातीय पद को एक तरफ कर ले, ठीक है। तो 4y को इधर लेके चला, यानी इसको इधर लेके चले, x माइनस 4y इधर आया तो माइनस 4x माइनस 4y, ये y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 5y, माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा, x बटा y बराबर 5/3, यानी x अनुपाते y बराबर 5/3। x और y का मान आ गया। अब x और y का मान हम यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। जब आप x और y का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मान रखेंगे, x का क्या रखेंगे 5 और y का क्या रखेंगे 3। तो x का मान 5 यानी 5 स्क्वायर प्लस y का मान 3 यानी 3 स्क्वायर अनुपाते 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9 अनुपाते 5 5 25 माइनस ये भी वही हो जाएगा 9। 25 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 34 और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 17, 2 से काटेंगे तो 17 और ये 17 अनुपाते 8, 17 अनुपाते 8, ये आपका आंसर हो गया। 17 अनुपाते 8 ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा विकल्प है, विकल्प 4 आपका ये सही है, विकल्प 4 आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। आप देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न कितने आसान है, कितने इजी है, कितने आराम से सॉल्व होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो आ रहे हैं उनको करते चले। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बड़े से बड़े प्रश्न को भी हल कर लेंगे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपाते 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 12 अनुपाते 19 हो तो x अनुपाते y का मान दिया हुआ है। 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपाते 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12 अनुपाते 19। हमें क्या निकालना है, x अनुपाते y का मान, x अनुपाते y का मान निकालना है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब अनुपात में होता है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो बटे में कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12/19, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 19 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 12 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें, 19 दूना 48, 19 3 57, 19 चौक 76, x स्क्वायर माइनस 19 दूना 48, 19 3 57 y स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे तो 12 दूना का 24 x स्क्वायर प्लस 12 पंचे 60 y स्क्वायर। अब सजातीय पदों को एक साथ करेंगे। सजातीय पदों को जब एक साथ करेंगे तो x वाला टर्म्स एक तरफ और y का टर्म्स एक तरफ। तो ये हो जाएगा 76x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर बराबर 60y स्क्वायर प्लस 57y स्क्वायर, ठीक। तो 76 में से 24 गए तो कितने हो जाएंगे 52x स्क्वायर, ये हो जाएगा 117y स्क्वायर। 152x स्क्वायर बराबर 117
वाई स्क्वायर। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर 117/52। अब जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी x बटा वाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 117/52। तो ये क्या हो जाएगा, किससे घटेगा 13 9 या 117, 3 24 13 चौक 52, यानी √9/4 बराबर, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3/2, यानी x रेशियो y बराबर 3/2। ये आपका आंसर होगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपका विकल्प नंबर 3/2, विकल्प नंबर 3 आपका इसमें सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हल होता है। तो इसके साथ ही अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं कितने आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप इसे सॉल्व करते रहिए और आप लोग एक दिन जरूर मैथ में अच्छा कर ले। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c का मान बताइए। चलिए, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। और a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a, ये क्या हो जाएगा 6:7:8, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो आपको क्या निकालना है, c का मान निकालना है। तो c का मान निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं क्या, a प्लस बी बराबर 6 के, b प्लस सी बराबर 7 के और c प्लस a बराबर 8 के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हमने मान लिया क्या, a प्लस बी 6 के बराबर है, b प्लस सी 7 के और c प्लस a 8 के। तो अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a बराबर 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के। इनको जब हल करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के। तो ये हो जाएगा 2 गुणे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 14 दिया हुआ है बराबर 21 के। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 2 गुणे 14/21, 7 दूना का 14, 7 21 यानी 4/3। k का मान क्या आ गया 4/3, k का मान क्या आ गया 4/3। तो अब हमें निकालना है क्या, c का मान। तो देखिए, तो c के मान में, c का मान निकालने के लिए a b c में अगर a b को हटा दिया जाए तो केवल c बचेगा, यानी a b c के मान में से a b का मान माइनस कर दिया जाए तो हमें c का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले a b का मान निकालते हैं। तो a प्लस बी बराबर क्या है 6k, और k की मान कितना आया 6 गुणे 4/3, 3 दूना का 6, 4 दूना का 8। तो a प्लस बी का मान कितना हुआ 8। तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी। आपने क्या किया, a प्लस बी का मान हमने क्या किया, माइनस कर दिया। इसमें से a प्लस बी में से a माइनस बी को माइनस किया तो कितना आया, a प्लस बी प्लस सी का मान 14 था और a प्लस बी का मान कितना है 8 है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी। तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c बचेगा। c का मान 14 में से 8 आप माइनस करेंगे तो आएगा 6। तो c का मान कितना आया 6। तो ये तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो आपका विकल्प सही है 1, पहला विकल्प आपका इसका सही है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इतना करने के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ नए तरीके का, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि m अनुपाते n बराबर 2:3 तो 3m + 5n / 6m - n का मान क्या होगा। क्या दे रहा है, m अनुपाते n बराबर 2:3, m और n का मान दे रहा है 2:3।
3। तो हमें पूछा है किस चीज का मान, पूछ रहा है 3m प्लस 5n अपॉन 6m माइनस n का मान। इसका मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, m की जगह पर 2 और n की जगह पर हम 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3 बराबर 6 गुणे 2 माइनस 3। इसको जब हम हल करेंगे तो 3 दुना का 6, 5 तिहाई 15, 6 दुना का 12 माइनस 3, 15 6 21। अब 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे कटेगा, ये 3 से। 3 सत्ते 21 और 3 त्रिक 9 यानी 7/3। तो अनुपात क्या आ जाएगा 7:3 या 7/3। तो आंसर क्या दे रहा है आपका इसका 7/3 यानी ऑप्शन 3 इसका सही है। ऑप्शन 3 इसका सही है। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D तो MA प्लस NC बटा MB प्लस ND का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो जरा ध्यान से देखिए, दिया हुआ है A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D, ये अनुपात आपका दिया हुआ है और पूछ रहा है MA और प्लस NC बटा MB प्लस ND। तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, या तो C को इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए या इसको इसमें, किसी में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A की जगह पर C रख देंगे, A की जगह पर C रख देंगे और B की जगह पर D रख देंगे। A की जगह पर जब आप C रखेंगे तो A है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा C प्लस NC, और B है तो B की जगह पर क्या रखना है D रखना है प्लस ND। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से C कॉमन चला जाएगा तो बचेगा M प्लस N, और यहाँ दोनों में से हम D कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा M प्लस N, और ये M प्लस N और ये M प्लस N कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या C अपॉन D। ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या आया C अपॉन D, या A अपॉन B भी रख सकते हैं इसको। C अपॉन D किसके बराबर है, A अपॉन B के बराबर, यानी A अपॉन B। ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। जो आपके विकल्प में दिया होगा उसको आप टिक करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे विकल्प में क्या दिया हुआ है। तो हमारे विकल्प में A अनुपाते B दिया हुआ है, यानी A अनुपाते B दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो A प्लस B प्लस C/C का क्या मान होगा। दिया हुआ है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। हमें निकालना क्या है, A प्लस B प्लस C/C का मान। तो जरा ध्यान दीजिएगा भाइयों, जब अनुपात इस तरह से बटे में दिया रहता है, तो जब अनुपात इस तरह से बटे में दिया रहेगा तो हम A की जगह पर 3, B की जगह पर 4 और C की जगह पर 7 रख देंगे। ठीक है, तो ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A की जगह पे 3, B की जगह पे 4 और C की जगह पे 7 और C की जगह पे फिर यहाँ पे 7। 4 3 7 7 14/7 यानी 2/1 यानी 2:1। ये हो गया आपका क्वेश्चन। यानी कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका विकल्प कौन सा सही है देख के बताएं। विकल्प में 2:1 यानी आंसर 2 सही है, यानी आंसर 2 इसका विकल्प 2, इसको 2 लिख सकते हैं कि 2 आंसर इसका सही है, विकल्प 2। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। पिछला क्वेश्चन जैसे था वैसे ही ये प्रश्न भी है। प्रश्न है x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 हो तो
एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं ठीक वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी करना है। तो क्या दिया हुआ है आपका x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा 5, ये आपको दिया हुआ है। और आपको मान क्या निकालना है, x प्लस वाई माइनस जेड बटा x माइनस वाई प्लस जेड, इसका मान निकालना है। तो पिछले प्रश्न में भी मैंने कहा था कि जब रेशियो इस तरह से बटे में दिया होगा तो x का मान वही रख देंगे, y के साथ जो होगा उसको रख देंगे, z के साथ जो होगा वो रख देंगे। तो वो आइए करते हैं। x के साथ क्या है 2, तो 2 रखिए, प्लस y के साथ क्या है 3, माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, z के साथ क्या है तो 5 बटा x के साथ क्या है 2, फिर माइनस का साइन है माइनस लगाइए, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5 माइनस 5 बटा ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 0 बटा 4 बराबर 0, यानी इसका आंसर क्या आया 0। यानी इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका विकल्प 1 सही है। ठीक है ना, तो इसका विकल्प 1 सही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब अगला आज का आखिरी क्वेश्चन है 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। देखिए अपने तरह का अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। कौन कौन से अनुपात दिए हैं, 2:3, दूसरा दिया हुआ है 6:11, तीसरा दिया हुआ है 11:2। इसका आपको क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात में क्या है, मिश्र अनुपात और जटिल अनुपात दोनों एक ही होते हैं। तो जटिल अनुपात कैसे निकालते थे, तो इसका मिश्र अनुपात होगा, मिश्र अनुपात मिश्र अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका पहला इससे और इसका पहला इससे, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यानी 2 गुणे 6 गुणे 11 बटा, अब इसका दूसरा इससे और इसका दूसरा इससे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 11 गुणे 2। अब इसको हम हल करेंगे तो 11 से 11 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल आया क्या 2/1, अनुपात क्या हो गया 2:1। ये 2:1 इसका मिश्र अनुपात हो गया, यानी विकल्प 2 सही है, विकल्प 2 सही है। तो इसी के साथ ये आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास बाद में वीडियो दी जाएंगी।